Assalamu alaikum everyone. Dr. Zulfikar speaking here on the behalf of delegation team Resolution and Revolution. हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खालिद रहमान एंड द ग्रेट डॉक्टर बिलाल अशरफ और हमारे साथ मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर हसन जावेद द ग्रेट। हमारे पास विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दोनों लीडरान तीनों हैं। आई एम अ वर्किंग बॉडी। मैंने तो इनको जो है वो इंट्रोडक्शन ही देना था। इसके बाद काफ़ी पॉइंट्स हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए और बाकी दो लीडर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे और वो बात करेंगे। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर वालेकुम सलाम डॉक्टर हसन की तरफ जाता हूँ और वो अपडेट करते हैं। आज के कुछ पॉइंट्स हैं, हमारी इनकी मीटिंग हुई थी, तो थैंक यू। इरफान मलिक साहब। Assalamu alaikum, everyone. First of all, Juma Mubarak to everyone. Please remember in your prayers. आज हमारी टीम की मीटिंग हुई है ऑन लाइव मीटिंग जिसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार, डॉक्टर बिलाल अशरफ, खालिद रहमान सबने पार्टिसिपेट किया। उसमें कुछ हमारे रिसेंट एफएमजीज के इश्यूज चल रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट्स का बड़ा हॉट इशू था, उस पर भी डिटेल में बात हुई है। पहले भी मीटिंग्स होती रही हैं, हमेशा से उनको कहते रहे हैं कि सर इनका काइंडली लास्ट में कुछ ना कुछ करें। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट्स की मीटिंग, उनके हवाले से भी जो मीटिंग हुई है पीएमसी ऑफिशियल्स में लाइव हमारी, तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि इंशाल्लाह मंडे तक जो है इनकी जो पॉलिसी है वो अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास से पेड हाउस सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी आप सबको इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ही आपके लिए आएगी। कोई अच्छी न्यूज़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह पीएमसी से। मंडे तक वो लोग आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। फिर एफएमजीज की हाउस जॉब के इश्यूज थे। हाउस जॉब में आज जो हमारी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हैं पीएमसी की तरफ से आज फिर से सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा हाउस जॉब के जो पेड और जो इधर इश्यूज आ रहे थे एफएमजीज के, तो इंशाल्लाह वो आज नोटिफिकेशन पीएमसी की तरफ से चला जाएगा। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है NLE 2 की। NLE 2 का रिजल्ट्स जो हैं उसकी कुछ अपडेट्स थी कि उनसे यही कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल काइंडली इनको करें। तो उनकी तरफ से ये रिस्पांस था पीएमसी की तरफ से कि इसको हम लोग वेरीफाई कर दे रहे हैं, कंपाइल कर लिया हमने, तो हम जैसे ये चीज़ें डन होती हैं हम लोग करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट जिन्होंने NLE 2 दिया है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। हमारी टीम के भी जितने लोग थे, बाकी भी जितने एफएमजीज सब अपने लोग हैं, अल्लाह पाक सबको ही कामयाब करे। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ पॉइंट था कुछ डॉक्टर्स जो वहाँ पे कर रहे थे एहतजाज, दे आर आवर रियल हीरोज, उनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। और जिस तरह से वो लोग अपने लिए भी बाकी के लिए भी सड़कों पे निकले, सबने देखा वहाँ पे, ठीक है माइट भी कि हमारी तरफ से भी थोड़े बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए था इदारों को, क्योंकि डॉक्टर्स बड़े पीसफुली बैठे हुए थे। उनके ऊपर जो FIRs हुई थी उसके बारे में कि काइंडली इनको रिवर्ट किया जाए, क्योंकि जितने लोग अरेस्ट हुए थे उनमें से कम 30-40 का डाटा मेरे पास आया था। किसी को कौन सी दफ़ा के साथ, किसी को कौन सी दफ़ा के साथ, उन्होंने उनके नाम लिखे हुए थे, सारा डिटेल्स थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी क्लियर हो जाएंगी जल्दी। उनको भी रिक्वेस्ट की है इस हवाले से जो है ना वो ये चीज़ें, क्योंकि अब जो भाई ये कह रहे हैं कि FIR का इशू हुआ नहीं हुआ, हल नहीं हुआ, तो उसमें भी हम अपनी तरफ से पूरा जो है वो अब आज भी रिक्वेस्ट की है इदारों से कि काइंडली इस चीज़ को रिवर्ट किया जाए। जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स थे वो बेसिकली अपने गम, अपने जो पेन था उनके अंदर उसी उसमें खड़े थे, किसी से ने भी कोई एज इट इज़ कोई बात नहीं की। लेकिन अगर उनसे कोई जाने अनजाने में कोई ऐसी हरकत हो भी गई है तो अपने बच्चे समझ के उनको दरगुजर करें। ये उनके फ्यूचर्स का सवाल है, उनके रिकॉर्ड्स में जो है ये एक डॉक्टर्स के लिए ये नहीं होनी चाहिए उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ें। इसके अलावा उम्मीद है इंशाल्लाह ये वाला इशू भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हमारे कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने NLE 2 भी क्लियर कर लिया था, NLE 1 भी उनका क्लियर था, लेकिन उनकी जो आप ये कह लें कि उनका जो प्रोविजनल लाइसेंस उनको नहीं इशू किया जा रहा था क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं थी।
तो वो भी अर्जेंट बेस पे प्रेसिडेंट साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी उसको फॉरवर्ड किया आगे, और भी जितने ऑफिशियल्स थे उनको भी रिक्वेस्ट की थी रिसेंटली। तो आज उन्होंने भी उन डॉक्टर्स को कुछ ईमेल्स रिसीव हुई हैं लाइसेंसिंग की तरफ से, क्योंकि वो बेचारे कोई 8-8 महीने से जो है वो करके बैठे हुए थे। आप ये कहें कि 8-8 महीने हो गए थे तकरीबन उनको, वो एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी यूनिवर्सिटी अपनी लिस्ट में नहीं थी, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ सके। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी इशू पुट अप हुआ है अर्जेंट बेस पे। उन्होंने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सकेगा वो इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। अंडर ग्रेजुएट्स वो फिर पूछ रहे हैं, आई थिंक इन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो नहीं देखी, हमने वही बताया कि ऑलरेडी भी आप लोगों के इश्यूज़ को पुटअप किया गया था अंडर ग्रेजुएट्स के। तो आज फिर से हमारी जो मीटिंग हुई है, लाइव मीटिंग हमने की है ऑफिशियल से, उसमें क्लियरली उन्होंने ये बताया है कि इंशाल्लाह मंडे को जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स की पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप दैट वी विल गेट समथिंग पॉजिटिव इंशाल्लाह फॉर आवर कम्युनिटी। जिस तरह से आज डॉक्टर जुल्फ़कार, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर बिलाल अशरफ और जितने भी हमारे लोग थे, रेजोल्यूशन बनाने का मकसद ये था कि अपने वाकई ही एक कम्युनिटी में एक जो है ना वो चेंजेस लाई जाएं। और हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब निकलते हैं या कोई ना कोई मीटिंग करते हैं तो लाजमी उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारी कम्युनिटी को लाजमी होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दफ़ा कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम में सारे के सारे मसले हल हो जाएं, लेकिन हमेशा हम लोग जब भी गए अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपनी कम्युनिटी के लिए लेके उठे हैं, चाहे वो लाइव उनसे मीटिंग करें, चाहे उनसे पीएमसी ऑफिस में जाके मीटिंग करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बात भी सुनी जाती है। तो इसी तरह से आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें, इसी तरह से अपने आप को सेंसिटाइज रखें, इसी तरह से अपनी यूनिटी शो करें कि आप सबके मसले और हम सबके मसले हल हों। तो काइंडली जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, लेट ज्वाइन किया, वो तो शुरू से देख लें। 4-5 रिसेंट इश्यूज थे। एक तो अंडर ग्रेजुएट्स की पॉलिसी इंशाल्लाह मंडे को अपडेट हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट एंड वी होप वी विल गेट समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर आवर कम्युनिटी इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमारे पास पेड हाउसों उसकी जो एफएमजीज के इश्यूज थे वो आज नोटिफाई हो जाएंगे। एनएलई 2 का रिजल्ट इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट वेरी सून जो है वो आ जाएगा हमारे पास इंशाल्लाह, और बेस्ट विशेस फॉर देम। इसके अलावा जो एफआईआर के इश्यूज थे एफएमजीज के, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। आज भी उस इशू को पुटअप किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है। एनएलई 2 जिन्होंने पास कर लिया था, अनफॉर्चुनेटली उनकी यूनिवर्सिटीज लिस्ट में नहीं थी पीएमसी की, आप पास करने के बावजूद भी वो लोग अपना प्रोविजनल लाइसेंस नहीं ले पा रहे थे। तो आज उनका इशू भी अर्जेंट बेस पे पुटअप हुआ है और इंशाल्लाह हम लोग वो भी बड़ी जल्दी अपने लाइसेंस ले लेंगे। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। डॉक्टर जुल्फ़कार, हम लोग इस चीज़ को एंड करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ जी, वो मैं देख रहा था डॉक्टर खालिद ने और डॉक्टर बिलाल ने ज्वाइन करना था, वो आई थिंक उनके पास ऑप्शन नहीं आया ज्वाइनिंग, कुछ इश्यूज की वजह से। कुछ इश्यूज की वजह मैं मजीद यहाँ पे टाइम से के बगैर 1-2 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जो चीज़ें थी एनएलई 2 के हिसाब से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एनएलई 1 के बारे में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हम इस तरह जाके कोई रिक्वेस्ट करें कि एनएलई 1 का भी रिजल्ट जो है वो हमें जो है वो मार्किंग बताई जाए, ताकि हमारी एनएलई 1 में भी लोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी करके जाते हैं और ड्रॉप होके आ जाते हैं। अभी भी डिस्कशन हो रही थी हॉस्पिटल में भी। और दूसरी चीज़ ये है कि एनएलई 2 की तैयारी जब माशाल्लाह से ये पास हैं, जब ये अभी प्रिपरेशन के लिए कुछ लोग इनके पास आए थे और मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिलीव मी उन बंदों की तैयारी ऐसे थी जैसे एफसीपीएस 2 की तैयारी करके और आईएमएम की तैयारी करके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाते हैं। ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए पीएमसी को भी, प्रोफेसर साहब को भी, कि एक एचओ और बेसिक लाइसेंस एग्जाम के लिए हम ले रहे हैं इनसे वाइवा, और उसके बाद एक जो रिजल्ट है हम बड़े पॉजिटिव रिस्पांस में हैं कि रिजल्ट हमें बिल्कुल एक फेयर और हमें एक अदलो इंसाफ वाला मिलेगा और हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे सारे, अल्लाह करम करेगा। और सबको न्यू ग्रेजुएट इनको बता दें, इन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा, आप वीडियो शुरू से देख लें, आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका इशू पुटअप काफ़ी देर से चल रहा था। हर तरह से काम करने का तरीका होता है, हर बंदा अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा होता है। आज जो हमारी उनसे फाइनल बात हुई है, तो इंशाल्लाह आपका मंडे को जो है ना वो आपकी पॉलिसी अपडेट हो जाएगी, पॉजिटिव थिंग्स इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आ जाएंगी इंशाल्लाह। और बाकी चीज़ डॉक्टर ईमान पूछ रही थी, उसमें एनएलई 1 के बारे में ही बात मैं कर रहा था। एनएलई 1 के बारे में हम मजीद कुछ देख रहे हैं कि इसके बारे में हम कैसे उनसे रिजल्ट शीट या कुछ कार्बन पेपर या कुछ किसकी डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज
NLE1 में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। मज़ीद आपका टाइम से के बगैर डॉक्टर खालिद रहमान और डॉक्टर बिलाल के पास भी अपडेट थी, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बता दी। हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अदर लीडिंग पार्ट के डॉक्टर हसन भाई हैं, डॉक्टर हसन खान है, डॉक्टर अली रज़ा है, मुसद्दक भट्ट साहब हैं, एंटायर टीम हम एक ही जैसे होते हैं, बस जो आगे लगा हुआ होता है, वर्क कर रहा होता है, तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम।